पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का सरहद पार बांग्लादेश की तरफ जाने का सिलसिला जारी है और इस दौरान गुजरात दौरे पर एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठिए वापस जा रहे हैं। आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर घुसपैठी अपने आप वापस जाते हैं तो उन पर केस नहीं किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। तो पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर अभी भी हजारों की भीड़ दिख रही है। जब मैं छोटा था मेरे बेटी जैसा, तब मेरे माँ बाप ने लेके चलाए इधर, यहाँ रह के काम धाम करते थे। अभी वो लोग चले गए, हम अकेले थे इधर। घुसपैठियों पर एक्शन के बाद अब उनका असर भी दिखाई दे रहा है। और अब बात कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय से जो विवाद था उस पर अब विराम लग गया है। आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया। इसका अंदाजा आज सुबह ही लग गया था जब एक खास तस्वीर सामने आई थी, जिसमें डीके शिवकुमार सिद्धारमैया के पैर छूते हुए नजर आए और तभी ये साफ हो गया कि कर्नाटक में डीके को बॉस वाला आशीर्वाद मिल गया है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली से खास संदेश लेकर बेंगलुरु पहुंचे डीके शिवकुमार जब सिद्धारमैया की ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल हुए तो दोनों गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से गले मिलते दिखाई दिए, जिसके बाद बैठक में सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और दोपहर तकरीबन 3 बजे लोक भवन जाकर विशेष सचिव प्रभुशंकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया, क्योंकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत किसी पर्सनल काम से इंदौर गए हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक सिद्धारमैया ने डीके की ओर इशारा करते हुए बता दिया कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी के साथ ही तय हो गया कि कांग्रेस के संकट मोचक माने जाने वाले डीके शिवकुमार अगले 2 साल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। और अब बात छात्रों से जुड़ी एक बड़ी खबर की। सीबीएसई के 12वीं नतीजों के बाद ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम भारी विवादों में घिर गई है। छात्रों और पेरेंट्स का आरोप है कि नए सिस्टम से उनके मार्क्स कम हो गए। विवाद बढ़ने के बाद अब शिक्षा मंत्रालय एक्शन में नजर आ रहा है। मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली स्थित सीबीएसई मुख्यालय पहुंचे, जहां पर ऑन स्क्रीन मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं पर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। आपको ये भी बता दें कि ओएसएम को लेकर सीबीएसई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आंसर शीट काफी धुंधली स्कैन हुई थी, कॉपियां जांचने वाला सॉफ्टवेयर बेहद धीमा था और उसमें कई तकनीकी कमियां थी। इसके अलावा दोबारा नंबर चेक कराना मुश्किल हो गया, क्योंकि भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट ही ठप पड़ गई। साथ ही 9वीं और 10वीं क्लास के लिए जो नया 3 लैंग्वेज सिस्टम था उसका गैर हिंदी भाषी राज्यों में इसका भारी विरोध किया जा रहा है। हर तरफ से हो रही किरकिरी और शिक्षा मंत्रालय पर बढ़ते दबाव के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया कि सिस्टम में आई गड़बड़ियों को जल्दी ठीक किया जाएगा। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको कैसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। आपको बता दें कि तकरीबन 11 लाख कॉपियां फिर से देखी जा रही है और इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें आने के बाद सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय दोनों पर दबाव बढ़ गया।